मैरवा रोड में पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने पर पहुंची पुलिस। मामला न्यायालय में चलने के बाद भी किया जा रहा है कब्जा। दो पटीदारों में चल रहा है वर्षों से विवाद। मैरवा के मझौली रोड में दो पटीदारों में चल रहे जमीनी विवाद में एक पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दिया है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। यह मामला डॉक्टर बच्चा प्रसाद बनाम राजेंद्र प्रसाद के साथ चल रहा है। इस मामले में विजय कुमार उर्फ टुनटुन प्रसाद ने बताया कि भूमि विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। स्थानीय सीओ के द्वारा जुलाई में नोटिस दिया गया था और पूछताछ किया गया। इसके बाद भी डॉक्टर बच्चा प्रसाद के पुत्र सुरेंद्र के परिजन जबरन मेरे हिस्से के भूमि पर कब्जा कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि मेरी मां की अपनी जमीन को धोखेबाजी से डॉक्टर बच्चा प्रसाद शामिल कर बांट दिया। इस पर न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसका मुकदमा संख्या 732/11 है। कुछ हम नहीं मानते हैं। अच्छा, न्यायालय का छोड़ दीजिए, बंटवारा तक भी हम नहीं मानते हैं, न्यायालय को भी नहीं मानते हैं। अच्छा, 61 के नाम की इनकी मैंने बनामा का जो जमीन है, हाँ, वही चीज हम मानते हैं। उसको उसके मुंह पर वो भी समक्ष उपस्थित था। अच्छा, उसके मुंह पर बोले क्या कि हम लोग भी वहीं बैठे हुए थे कि इसका हम दखल कब्जा करवाएंगे। तो क्यों ना माना जाए कि मालिक है कि सीओ साहब और यहाँ स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से वहाँ पर कब्जावारी कराया। यानी कि न्यायालय को भी दरकिनार रख हाँ, करके न्यायालय को भी दरकिनार किया जा रहा है। अब मेरे साथ मैंने सीओ साहब बहुत अभद्र व्यवहार किए। अच्छा, मैंने पूछा कि सर मैंने अगर इनको अगर कब्जावारी ही करवाना था तो मुझे अपने नोटिस क्यों जारी किया। उनको 61 का जो बैनामा का कागज दिखा रहे हैं, उनको आप दखल कब्जा करा देते। मुझे आपको मैंने नोटिस जारी करने का और उपस्थित होने का कोई मेरा सवाल ही नहीं। यानी आपको नोटिस भी दे दिया और उधर कह रहे हैं कि दखल कब्जा भी करवा देंगे। उसी टाइम सेम दोनों पक्ष उपस्थित थे। अच्छा, उसी के मन समक्ष कहा गया सीओ साहब के द्वारा कि हम इसको दखल कब्जा करें। अच्छा, दूसरे लोगों को बुला के। और आज क्या हुआ है? आज हुआ कि हम लोग कल आवेदन दिए हुए थे थाना प्रभारी साहब को। अच्छा, थाना प्रभारी साहब के आवेदन दिए तो कल जो है काम रुक गया। आज फिर काम वो जो है जबरदस्ती करवाने लगे लोग, तो हम लोग गए आवेदन दिए वहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि कल भी आवेदन दिया गया था। हाँ, कल ही आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद से हम लोग आज गए, आज फिर बोले कि देखिए वहाँ जबरदस्ती जो है काम निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसको रोकिए। अच्छा, तो कह रहे कि हम बार बार रोकने जाएंगे। अच्छा, और यही हमारा काम है। अच्छा, इस तरह से बोल के हम लोग को वहाँ से भगा दिए। जी सर, क्या हुआ आज? घटना क्या हुआ है आपके साथ में? घटना का सत्यता यही है कि हमारे पिताजी 4 भाई थे जी। सबसे बड़े पिताजी का नाम स्वर्गीय सूर्यदेव प्रसाद था। मेरे पिताजी राजेंद्र प्रसाद हुए जी। तीसरे चाचा हुए बच्चा प्रसाद। सबसे छोटे वाले चाचा हुए नंदकिशोर प्रसाद। अच्छा, विवाद किससे है? विवाद बच्चा प्रसाद से है। क्यों? इसलिए कि मैंने जब हम लोग के पिताजी के लोग के बीच में 1985 में बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय में सब लोग अपने अपने जगह पर काबिज हुए। उस समय बंटवारे का कागज किसी के पास था नहीं। फिर मैंने हम लोग का प्रति जमीन मैंने बंटवारे में मिला था। उस बंटवारे के जमीन पर हम लोग अपना निर्माण कार्य कुछ करना मैंने चाहे तो बच्चा प्रसाद के द्वारा आपत्ति जाहिर किया गया। तो हम लोग कागज का बंटवारे का कागज पत्र को मैंने खोजबीन किए तो किसी मैंने बड़े पापा छोटे पापा चाहे मेरे पिताजी को किसी के पास नहीं था। बाद में बच्चा प्रसाद के द्वारा वही प्रस्तुत किया गया कि यही बंटवारा है। जबकि उसको मैंने हम लोग बालावस्था में थे, बालावस्था में रहते पीरियड में उसको समझने में मुझे टाइम लगा। टाइम लगने के बाद से जब हम अपने शेड्यूल की जानकारी लिए तो मेरे शेड्यूल में को पकड़ करके उनका 26/86 शेड्यूल में मिला हुआ है। अब मेरा मैंने पीछे मैंने 30 फीट जाने के बाद एक गोलंबर पड़ता है जहाँ बैठा है, वहाँ से जाने के बाद से मेरा 9 फुट और पकड़ करके 3 मंजिला मकान का निर्माण करा चुके हैं। आज की घटना क्या थी? आज की घटना यही है कि हम लोग को पिछले मैंने 7वें महीने में 13 तारीख को मैंने सीओ साहब के द्वारा मैंने एक नोटिस जारी हुआ कि बच्चा प्रसाद के लड़के सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा मैंने दिया गया था आवेदन। उसी के आलोक में नोटिस जारी हुआ। 15 तारीख को सीओ साहब के समक्ष हम लोग मैंने उपस्थित हुए। उपस्थित के दरमियान सीओ साहब का यही कथन था कि इस बंटवारे को बाखुदा बंटवारे को हम नहीं मानते। अच्छा। 1961 में बच्चा प्रसाद के द्वारा मतलब उनके लड़के के द्वारा सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।
वो बोलते हैं क्या कि यही बंटवारा मान्य नहीं होगा, इनका जो रजिस्ट्री है वही मान्य होगा। जबकि माने माने कि सीओ साहब अगर माने कि इस तरीके की अगर बात करते हैं, मामला न्यायालय में लंबित है, सारी बातों को जानकारी दिया गया। बातों को जानकारी देते हुए ये प्रशासन और सीओ साहब की मिली भगत से ये यहाँ पे निर्माण कार्य में जबरदस्ती मैंने अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। अच्छा, उस जमीन को बनवाया जा रहा है। हाँ, उस जमीन पर बच्चा यहाँ तक हम कहेंगे कि सीओ साहब स्पष्ट मुझसे कहा कि मैं इसका दखल कब्जा करवाऊंगा। ऐसा उन्होंने कहा? हाँ, ऐसा शब्द कहा। ऐसा कहा कि दखल कब्जा करवाऊंगा? हाँ, बंटवारे को मैं कुछ नहीं मानता। जो न्यायालय में चल रहा है केस, हाँ, सारी बातों को जो मैंने अवगत कराया। हाँ। उन्होंने एक ही शब्द बोला क्या कि कुछ जगह को, जिस जमीन को विवादित है, किसका है वो जमीन? क्या बच्चा प्रसाद के लड़के का है या आपका है? अगर आपका है तो आपके पास कागज है? हाँ, बंटवारे का कागज है मेरे पास। अच्छा। उनका मैंने जो हमारा शेड्यूल पकड़ के 3 मंजिला मकान बनवा चुके हैं, उस समय हम लोग बालावस्था में थे। जब मैंने निर्माण कार्य जो खाली प्लॉट हमको मैंने मिला था बंटवारे में, बंटवारे के बाद जब हम अपना निर्माण कराना स्टार्ट किए, उस समय पता चला कि हमारे जमीन में ये अवैध कब्जा करके 3 मंजिला मकान बना चुके हैं। अच्छा। उसके बाद से हम न्यायालय में गए। अच्छा। न्यायालय में गए, मेरे ही आगे की जमीन को, मैं तो जानता था कि बंटवारे में मेरा ही आगे जमीन है, मेरे ही आगे जो वाली जमीन को ये अब बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारा यहाँ नहीं है, तुम्हारा पीछे है। अच्छा। जब ये सारे बातों से हम लोग अवगत हुए तब जाके न्यायालय का शरण लिया। न्यायालय में 2016 में टैक्टी सूट दायर। अच्छा, अब अधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? वरीय अधिकारी से मांग यही करेंगे कि हमको मैंने न्याय मिले, वहाँ कोई अप्रिय घटना ना घटे, वहाँ गुंडों मवाली को बुला करके वो लोग समक्ष नहीं आ रहे हैं, गुंडों के द्वारा वहाँ अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। यानी आपको डर है? कब्जा करवाया जा रहा है। अच्छा, आपको डर है? मैं प्रभारी साहब को 2-3 बार आवेदन दे करके मिला। प्रभारी साहब यही बोल रहे हैं कि उसका मन जमीन है, बंटवारे को भी नहीं मानना चाह रहे हैं। को छोड़कर फिर मैंने माननीय एसपी साहब के पास आवेदन हमने डाल दिया। डालने के बाद से फिर अब देखते हैं आगे तक क्या कार्रवाई होता है। उन लोगों के द्वारा हमेशा गुंडों को रख करके दिन रात वहाँ निर्माण कराया जा रहा था हम लोग, तो फिर भी अभद्र तरीके से व्यवहार हम लोग को मारपीट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? अधिकारियों से मांग रहे हैं कि मामला जब न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का जो आदेश हो उस चीज को हम मानने के लिए तैयार हैं। अब तो इसमें खुल्ला प्रभारी साहब क्या बोल रहे हैं, प्रभारी साहब को तो हमने आवेदन दे दिया, इसमें तो खुल्ला हमको चैलेंज कर दी सीओ साहब कि मैं इसको दखल कब्जा करवाऊंगा। अच्छा, तो डर लग रहा है आपको कहीं? हाँ, अप्रिय घटना होगा, वहाँ मर्डर भी हो सकता है, जैसे गुंडों को बुला करके वहाँ रखा जाता है। चलिए, अपना परिचय बता दीजिए। मैं विजय कुमार और टुनटुन प्रसाद, मैं पिता राजेंद्र प्रसाद, मझौली रोड मेहरबान। जी सर, बताइए क्या हुआ है आपका मामला? मेरा नाम राजेश प्रसाद है जी। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जी। मेरे पिताजी 4 भाई थे जी। इन लोगों का आपसी बंटवारा हो गया था। हाँ। 1985 में। 4 भाई कौन कौन? मेरे बड़े पिताजी, बड़े पापा थे सूरजदेव प्रसाद। अच्छा। मेरे पिताजी हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद से बच्चा प्रसाद हुए, उसके बाद से नंदकिशोर प्रसाद। अच्छा। इन लोगों में चारों जो है बंटवारा हो चुका है। अच्छा। कोर्ट द्वारा। इसमें जो है 24/86 लिखा हुआ है कि डॉक्टर बच्चा प्रसाद के शेड्यूल में है 24/86, लेकिन इन्होंने जो है पीछे जो है 9 फीट पकड़ के 33/40 में अपना पक्का मकान बनवा लिए हैं। अच्छा। जब वो मकान बनवा लिए तो हम लोग का हिस्सा था, तब हम लोग को पता चला तो हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में केस किए। तो अभी मामला न्यायालय में चल रहा था, लेकिन ये बीच बीच में जो है ये अपना एक सीओ साहब को आवेदन दी थी कि हमारे जमीन पर ये लोग अवैध कब्जा करके है। तो हम लोग सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब कह रहे हैं कि इस बंटवारा को हम मानते ही नहीं है। अच्छा। इनके जब जीवित थे हमारे चाचा, तो उस समय बंटवारा आपस की बैठक में हुई थी या कोर्ट के द्वारा हुआ था या पंचायत के द्वारा हुआ? कोर्ट के द्वारा हुआ था। कोर्ट से ही थी हुआ था? हाँ, बंटवारा हुआ था। अच्छा। उसी बंटवारे पे सब लोग काबिज भी थे। हाँ। हमारे सब लोगों को मेन रोड का जो है सहन दे दिया गया। अच्छा।
हमारा जो है मकान पीछे दे दिया गया, प्रति जमीन दिया गया। अच्छा। जब हम लोग बनवाने लगे हाँ। तब ये लोग विरोध किए हाँ। कि ये आपका जमीन नहीं है। अच्छा। ये जो है सब मिला थे, उस समय में हम लोग पास कागज पत्र नहीं था। तब हम लोग कागज पत्र निकलवाए तो हकीकत जाने, तब उस समय जो है केस किए कोर्ट में। अब कोर्ट में मामला चल रहा था तो बीच बीच में जो है ये अपना किसी घटना का इंतजार किया जा रहा है क्या? अब हमको तो लग रहा है कि प्रशासन को जो है सब पता भी है, लेकिन हम लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोग सीओ साहब के पास जाते हैं तो सीओ साहब कहते हैं कौन सी की ये तो बंटवारा हम मानते ही नहीं है। हाँ, हम तो उनका पेपर को मानते हैं, ये बंटवारा गलत हुआ है। ये तो कोर्ट में जब केस चल रहा है आप लोग का, जी, तो कोर्ट का कोई आदेश आया है? कोर्ट का आदेश नहीं है, मामला कोर्ट में अभी लंबी चल रहा है। अच्छा, अभी तो मामला कोर्ट में है। तो क्या उस जगह पे मकान बनाया जा रहा है या घेराव हो रहा है, क्या हो रहा है? वहाँ मकान, वहाँ अपना जो है घेर घार के लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं। किसके द्वारा हो रहा है? ये हमारे चाचा हैं, ये उन्हीं के लड़के हैं, सुरेंद्र प्रसाद, अच्छा। कुंदन कुमार, यही लोग हैं। अच्छा, चाचा कौन है? अरे चाचा हमारे बच्चा प्रसाद थे। अच्छा। डॉक्टर बच्चा प्रसाद। अच्छा, उन लोग के द्वारा उस जमीन पे बनवाया जा रहा है, अवैध तरीके से काम कराया जा रहा है। अरे भाई, आपका कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, कोर्ट से आप डिसीजन ले लिए, आप अपना काम कराइए। अच्छा। आपको कोर्ट कहेगा कि नहीं आपका ये पूरा है तो पूरा ले लीजिए। आप जो पेपर दिखा रहे हैं 6 कट्ठा का, तो उसके पहले हमारे बाबन आए थे, उसके बाद न हमारे चाचा आए थे, तो ये दिखा रहे हैं ये 6 कट्ठा पूरा जमीन जो है इन्हीं के नाम से है। अच्छा। जब इनके नाम से है तो जब कोर्ट में जब हम लोग केस किए तो इनको कोर्ट में ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना, आके भाई कोर्ट में ये जो है मेरे नाम से जमीन है, ये अपना रसीद कटा लेते, अपने नाम से करवा लेते, काहे बांट दिए हैं, इनको बांटना नहीं चाहिए। अब ये अपने जमीन को बांट भी दिए हैं और फिर मांग भी रहे हैं, उसी के लिए कोर्ट में जो है हम लोग। अच्छा, अब वरीय अधिकारी से मांग क्या करेंगे? हम तो वरीय अधिकारी के पास गए थे, अपना आवेदन दे दिए हैं। अच्छा, कहाँ गए थे? हम गए थे सिवान एसपी महोदय के पास, हम कल जाएंगे डीएम महोदय के पास। अच्छा। अगर नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर भी जाएंगे। अच्छा, हम तो अधिकारी लोग से मांग रहे हैं भाई निष्पक्ष जांच करिए। है, चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेश प्रसाद है, अच्छा। मझौली रोड मेरा घर है।